हेलो दोस्तों एंड वेलकम। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक ऐसी सीक्रेट पावर है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यही वो एक चीज है जो एक कामयाब और एक नाकामयाब ट्रेडर के बीच का सबसे बड़ा फर्क तय करती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सब्र की, वो साइलेंट इंजन जो असल में आपकी मुनाफे की गाड़ी को चलाता है। तो चलिए इस इंजन को जरा और करीब से समझते हैं। सब्र कोई बोरिंग आदत नहीं है। ये आपके ट्रेडिंग सिस्टम का वो हिस्सा है जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करता रहता है, तब भी जब आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे होते। सीधी सी बात है, ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग, सब्र के बिना प्रॉफिट की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये मार्केट का सबसे बड़ा और शायद सबसे कड़वा सच है। मार्केट को एक ऐसी मशीन की तरह सोचिए जिसका बस एक ही काम है, उन लोगों से पैसा लेना जिनमें सब्र नहीं है, और उन लोगों को देना जो इंतजार करना जानते हैं। ये कोई फिलॉसफी नहीं है बॉस, ये मार्केट का सबसे बेसिक, सबसे बुनियादी नियम है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को और भी आसान तरीके से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि ट्रेडिंग करना खेती करने जैसा है। यकीन मानिए, ये सब्र का सबसे बड़ा लेसन है। चलिए, एक सीधा सा सवाल है। मान लीजिए आपने आज एक बीज बोया, उसे पानी भी दिया, सब कुछ ठीक किया, तो क्या कल सुबह तक आपको उससे कोई फसल मिल जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, और हर प्रोसेस को अपना टाइम चाहिए होता है। आप उसे धक्का मारकर तेज नहीं कर सकते। और यही वो गलती है जो एक बेसब्र किसान करता है। वो रोज मिट्टी खोद कर देखेगा, बार बार चेक करेगा, अरे उगा कि नहीं, और नतीजा वो बीज ही खत्म हो जाता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। आपका एक अच्छा सेटअप, मतलब ट्रेड लेने का सही मौका, एक बीज की तरह ही तो है। अगर आप बार बार उसे छेड़ेंगे, डर के मारे जल्दी निकल जाएंगे या घबराएंगे, तो आप उस प्रॉफिट के बीज को उगने से पहले ही खत्म कर देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडिंग में सब्र दिखाना कहाँ कहाँ पर है। चलिए उन 4 खास जगहों को देखते हैं, या कह लीजिए उन 4 अरीनाज को जहां सब्र किसी सुपर पावर से कम नहीं है। पहला अरीना है एंट्री लेने का सब्र। एक इम्पेशेंट ट्रेडर की सोच होती है, आज तो ट्रेड लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि एक पेशेंट ट्रेडर कहता है, नहीं, जब तक मेरा सेटअप मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं बनता, मैं बाजार को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक शेर सही मौके के लिए घंटों इंतजार करता है, वो हर जानवर के पीछे नहीं भागता। दूसरा है ट्रेड को होल्ड करने का सब्र। मान लीजिए एंट्री सही है, सेटअप भी परफेक्ट है, पर ट्रेड वो आपकी उम्मीद के हिसाब से फटाफट नहीं चल रहा। बस यहीं पर ट्रेडर का पैनिक बटन ऑन हो जाता है और वो जल्दी से एग्जिट कर लेता है। सब्र का मतलब है अपने एनालिसिस पर भरोसा रखना और ट्रेड को अपना काम करने का टाइम देना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, प्रॉफिट को बड़ा होने देने का सब्र। अक्सर क्या होता है, हमें थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है और मन में डर आ जाता है कि अरे यार, कहीं ये वापस ना चला जाए, और हम जल्दी से ट्रेड काट देते हैं। लेकिन बड़ा पैसा तब बनता है जब हम एक चलते हुए ट्रेंड को सांस लेने का, यानी पूरी तरह से डेवलप होने का मौका देते हैं। और चौथा अरीना है सीखने का सब्र। नए ट्रेडर्स अक्सर ये सोचते हैं कि वो 3 महीने में या 6 महीने में एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी स्किल को मास्टर करने में टाइम लगता है। और ट्रेडिंग में जो शुरू में छोटे मोटे लॉस होते हैं ना, वो असल में आपकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है, वो सीखने की फीस है। अब देखते हैं कि जब सब्र का बांध टूटता है तो होता क्या है। ये हमें एक ऐसे विशियस साइकिल में फंसा देता है जो खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। इसे कहते हैं इम्पेशेंस साइकिल, यानी बेसब्र होने का जाल। और ये जाल हमेशा एक ही तरह से शुरू होता है। पहला स्टेप, बोरियत, स्क्रीन के सामने बैठे बैठे कुछ करने की खुजली होना। इससे आता है दूसरा स्टेप, फोर्स्ड ट्रेड, मतलब जबरदस्ती का ट्रेड जो किसी लॉजिक पर नहीं, बस एक्शन लेने के लिए किया गया है। इसका नतीजा क्या होता है, जाहिर है। तीसरा स्टेप, लॉस। और जब लॉस होता है तो आता है चौथा स्टेप, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। और इस गुस्से में आप क्या करते हैं, पांचवा स्टेप, ओवर ट्रेडिंग, यानी उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा ट्रेड लेना। ये एक खतरनाक लूप है। इस पूरे चक्र का निचोड़ हम बस इस एक लाइन में है, ज्यादा एक्शन लेकिन नतीजा या तो कुछ नहीं या सिर्फ नुकसान। एक इम्पेशेंट ट्रेडर हमेशा बिजी दिखेगा, पर असल में वो सिर्फ अपना पैसा और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा होता है। तो अब सवाल ये है कि भाई इस जाल से निकलें कैसे?
इसका जवाब है एक प्रोफेशनल की तरह सोचकर। चलिए देखते हैं कि जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट आखिर होता कैसा है। चलिए एक छोटा सा क्विज हो जाए। जरा सोचिए, आज मार्केट बहुत धीमा है, बोरिंग है और कोई भी क्लियर कट सेटअप नहीं दिख रहा। ऐसे में एक पेशेंट मूव क्या होगा? ऑप्शन ए, चलो एक छोटा सा ट्रेड ले लेता हूँ। ऑप्शन बी, चार्ट बंद करके इंतजार करता हूँ। या फिर ऑप्शन सी, अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी, 100%। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि जब खेलने का माहौल ही नहीं है तो सबसे अच्छा काम है मैदान से बाहर बैठना। याद रखिए, कोई भी ट्रेड ना लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी ट्रेडिंग डिसीजन है। इस टेबल में ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। ट्रेडर ए जो बेसब्र है, दिन में 10-10 ट्रेड लेता है और हमेशा टेंशन में रहता है। वहीं ट्रेडर बी जो सब्र रखता है, दिन में सिर्फ 2-3 क्वालिटी ट्रेड लेता है और उसका दिमाग शांत रहता है। अब आप खुद बताइए कि मार्केट में लंबे समय तक कौन टिकेगा। और यहीं पर एक बहुत गहरी बात सामने आती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का असली काम ट्रेड लेना नहीं, बल्कि गलत ट्रेड्स को अवॉइड करना है। उनकी ज़्यादातर एनर्जी सही मौके का इंतज़ार करने में और ख़राब मौक़ों को ना कहने में जाती है। सब्र को लेकर ना एक बहुत आम गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि सब्र का मतलब है कुछ ना करना, आलसी होकर बैठना। लेकिन ये सच नहीं है। सब्र का मतलब है सही काम करने के लिए इंतज़ार करना। ये एक एक्टिव वेटिंग है, पैसिव नहीं। एक और मिथ है कि मार्केट हर दिन मौका देता है। ट्रूथ इज, मार्केट हर दिन एक टेस्ट लेता है। ये आपके डिसिप्लिन का, आपके रूल्स का और सबसे बढ़कर आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। जो इस टेस्ट में पास होता है, असल में वही पैसा कमाता है। चलिए, तो अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से दोहराते हैं। इसे आप अपनी पेशेंस प्लेबुक समझ सकते हैं। तो आज के बाद इन सच्चाइयों को हमेशा याद रखिए कि सब्र का मतलब है सही समय का इंतजार करना। ओवर ट्रेडिंग हमेशा इम्पेशेंस से ही पैदा होती है। प्रॉफिट को भी एक बीज की तरह बढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। मार्केट को आप जल्दबाजी में दौड़ा नहीं सकते। और आखिर में सब्र रखना असल में डिसिप्लिन में रहना ही है। और अंत में बस इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ट्रेडिंग में वही जीत सकता है जो इंतजार करना जानता है, क्योंकि ये पूरा खेल इंतजार का ही है।